नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर आज की यह वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए महीने के बारे में, यानी कि ज्येष्ठ मास, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में हम जेठ का महीना भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ मास की यह वीडियो है कि ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या दान करके आप अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं। किसी के सूर्य खराब हैं, किसी के चंद्रमा, किसी के गुरु, किसी के शुक्र, किसी के शनि। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस महीने में आप दान क्या करके अपने अशुभ ग्रहों से मुक्ति पा सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपको इस माह में नहीं खाना है और कौन से 2 व्रत हैं जिनका कि पालन इस माह में आपको अवश्य करना है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलने वाला है। तो यह ज्येष्ठ मास, जिसको साधारण भाषा में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेठ का महीना भी कहते हैं। जेठ का महीना बहुत ही तपती गर्मी का होता है, बहुत ही ज़्यादा तपन होती है, इस कारण इस महीने का नाम ज्येष्ठ है। तो बहुत ज़्यादा तपन होती है, उष्णता तीव्र होती है, इस कारण इस महीने का नाम ज्येष्ठ माह है। दोस्तों, इस महीने में सूर्य की किरणें भयंकर आग उगलती हैं, इस कारण व्यक्ति को छुपने के लिए कुछ ऐसे स्थान की यानी कि कुछ वृक्ष लगाए जाते हैं। अब यदि मैं आपसे कहूँगी कि आप एक वृक्ष लगाइएगा, तो कई लोग कहेंगे कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, पेड़ लगाने यानी वृक्ष लगाने का मतलब ये होता है कि जब कोई थका हारा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आकर बैठता है, उस छाया के नीचे आकर बैठता है, तो 1% ही सही आपको उसका फल अवश्य ही मिलता है। असली ओरिजिनल वाला छायादान। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ओरिजिनल वाला छायादान। तो देखिए, अगर कोई कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, या किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो कुछ छोटे छोटे उपाय तो कर ही सकते हैं जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, ज्येष्ठ मास में पहली चीज़ हम यह जान लेते हैं कि क्या खाना नहीं है। ज्येष्ठ माह का महीना चल रहा है, ऐसे में लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें जो शरीर में उष्णता पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो लहसुन, प्याज और राई, यह चीज़ें ज्येष्ठ मास में नहीं खाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मना होता है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। और ज्येष्ठ माह के महीने में कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, तो देखिए, इस महीने में छाछ का प्रयोग करना चाहिए, दही का प्रयोग करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे बेल का प्रयोग हो गया। इस महीने में बहुत शुभ माना जाता है बेल का शरबत, या जैसे कि बेल का जो प्रयोग करें वह बहुत शुभ माना जाता है। राई का प्रयोग करना भी इस माह में शुभ नहीं माना जाता है, तो राई का प्रयोग भी इस महीने में मत करिएगा। इस महीने में राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है, तो इस कारण इस महीने के मंगलवार बहुत ही विशेष होते हैं। तो इस महीने के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। इसका पाठ करने से आपके जीवन में दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है, तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो इस महीने में हनुमान जी की पूजा कल्याणकारी होती है, इसलिए इस महीने में आप हनुमान जी की पूजा विशेष कीजिएगा। हनुमान जी की पूजा बहुत ही उत्तम होती है, तो इसलिए अनिवार्य रूप से करिएगा। इस महीने में आपको मतलब सूर्य की ज्येष्ठा के कारण इस महीने को ज्येष्ठ मास कहते हैं, तो इस कारण इस महीने में सूर्य का व्रत भी किया जाता है। रविवार का व्रत इस महीने से प्रारंभ करना बड़ा उत्तम माना जाता है, तो आप रविवार का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस महीने में तो
ये सारे कार्य इस महीने में आप कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि इस महीने में आपको कुछ विशेष चीज़ों का दान करना है, जिससे कि आपके अशुभ ग्रह आपको शुभ परिणाम देने लगेंगे। इस महीने में बेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे बेल खाना शुभ माना जाता है, वैसे ही बेल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में सत्तू खाना विशेष शुभ माना जाता है और सत्तू का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो सत्तू के पैकेट का आप दान कर सकते हैं, बेल का दान कर सकते हैं, रस बना करके और उसे बंटवा सकते हैं। तो जैसे जैसे जिस विधि से हो सके आप इन चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको आप नोट कर लीजिएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने में बड़े बेटे या बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी बेटी बड़ी है, ज्येष्ठ बेटी है और बेटा या फिर बेटा बड़ा है, विवाह भी इस महीने में नहीं करेंगे। बेटा ज्येष्ठ है तो उसका विवाह भी नहीं करेंगे। तो ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ बच्चों का विवाह नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस महीने में राम जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी, तो हर मंगलवार पर चमेली के तेल का दिया जलाइएगा और मसूर की दाल का दान हर मंगलवार को करिए। इससे आपके मंगल ठीक होते हैं, आपका रोग दूर होता है, आपके कर्जे दूर होते हैं और आपके शत्रु दूर होते हैं। तो इस महीने में मसूर की दाल का आप ज़रूर दान कीजिएगा। इस महीने के शनिवार को काले तिल का दान करने से शनि जनित जो पीड़ा होती है और शनि से जुड़ी हुई पीड़ा जो होती है, तकलीफ़ें होती हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो यह कार्य भी आप कर लीजिएगा। इस महीने में अगला काम और क्या किया जाता है, तो देखिए इस महीने में सूर्योदय होने से पूर्व उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने कार्य को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण आप बेचैन होंगे, परेशान होंगे और आप अपने ज़रूरी कार्य को करने में असमर्थ होंगे। इसलिए जब ठंडा मौसम हो, यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम यही कहेंगे कि जब सूर्य ना निकले हो, मौसम ठंडा हो, तब जागना चाहिए और अपने ज़रूरी कार्य को निपटा लेना चाहिए। ऐसा भी आपको ध्यान रखना चाहिए और यह ध्यान रखते हुए यह कार्य करना चाहिए। इस महीने में कम से कम बाहर निकलना चाहिए, बाहर कम निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलिएगा। एक और ज़रूरी कार्य जो कि आप सभी को करना अनिवार्य है, कौन सा कार्य करना अनिवार्य है, तो देखिए आप अपने घरों के बाहर थोड़ी व्यवस्था करिएगा पानी की। आप एक बाल्टी रखिए, एक नाद रखिए जिसमें पशुओं के लिए पानी, चिड़ियों के लिए पानी रखिए। छत पर इस तरह से कुछ व्यवस्था करिएगा कि आप उन पक्षियों को और जानवर पानी पी सकें। विश्वास मानिए, आप रोज़ पानी भरते हैं, कोई ना कोई प्यासा ज़रूर होता है और जानवर उस पानी को जब पीते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है। तो यह काम आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब किसी को बहुत तेज़ प्यास लगती है और जब उसको पानी मिल जाता है तो जब उसकी आत्मा तृप्त होती है तो उसका अंश आपको ना मिले यह हो ही नहीं सकता। हर चीज़ का अंश आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राप्त होता ही होता है, तो उसका भी अंश आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत पर चिड़ियों के लिए पानी ज़रूर रखिए, चिड़ियों के लिए पानी रखिए, उनके लिए दाना डालिए। भले ही आपको रोज़ सफाई करना पड़े, लेकिन यह सारे काम आप ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ माह के यह नियम आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नियम आपको पसंद आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।